हेलो, वेलकम इन एक स्टडी 1024। और आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। अब देखिए, जब भी हमें कोई लाइन दी हुई होती है तो उसमें सबसे पहले जो हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है वो ये है कि अगर जब भी कोई लाइन बनी होगी, देखिए लाइन की पहचान क्या है, उसके दोनों तरफ एरो होते हैं, मतलब वो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हिंदी में इसे रेखा बोलते हैं। तो जो लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है ओ, यहाँ कोई पॉइंट है ए और यहाँ कोई पॉइंट है बी, तो जो ये एंगल होता है लाइन पे बना हुआ, ये 180 डिग्री का होता है। अगर लाइन स्ट्रेट लाइन है, लाइन का मतलब ही होता है वैसे स्ट्रेट। ठीक है, तो ये कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर इसके कोई कितने भी टुकड़े कर ले, देखिए ये एंगल था, टोटल तो 180 ही होना है। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे टुकड़े कर दिए, ठीक है, अब ये हो गया θ1 और ये हुआ θ2, तब भी देखिए रहेगा टोटल 180, तो यहाँ पर भी θ1 प्लस θ2 कितना आने वाला है 180 डिग्री। ऐसे कोई कितने भी टुकड़े कर ले इसके, जब देखिए दो पेयर बनते हैं, सॉरी एक पेयर बनता है दो एंगल्स का, यानी दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं इस एंगल को, तो इन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, हिंदी बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो इनका सम कितना होता है 180। अब जरूरी नहीं है कोई दो टुकड़े करेगा तभी 180 होगा, आप कितने भी टुकड़े कर लो रहेगा तो 180। मान ली किसी ने 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए, तो ये कितना है, ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4, तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये भी कितना आने वाला है 180 डिग्री। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। इस सबसे पहले हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो इस पे बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, उसके ऐसे एंगल को दो टुकड़ों में बांट दिया, पहला x है और दूसरा 2x है। फाइंड x, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड x। अब देखिए अभी जैसा मैंने बताया, ये θ1 मान लीजिए, θ2 मान लीजिए, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2x प्लस x जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 2x प्लस 1x कितने x हो गए 3x, 3x की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी होगी 180, ये 3 यहाँ जाएगा नीचे, यानी कितना आएगा 60। तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इससे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें एक लाइन दी हुई है, उसको बीच में से डिवाइड किया, ये 90 का निशान होता है, और यहाँ पर ये यहाँ से डिवाइड किया, ये x है और ये 2x है। हमें बताना x की वैल्यू क्या है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अभी इस लाइन को अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे क्वेश्चन ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये कितना है, ये 90 दिया हुआ है, इस लाइन को भी भूल जाओ तो ये पूरा ये रहा। तो अगर ये 90 है तो ये पूरा भी कितना होगा 90। ठीक है, तो यानी ये भी कितना आ गया हमारे पास, ये 90 आ गया। अब इस 90 को ही तो इसने ऐसे डिवाइड कर रखा है, यहाँ पर कितना x है और यहाँ पर 2x है, मतलब ये पूरा 180 होगा। उसी फॉर्मूले से जब हमने सीखा तो ये x और ये 2x भी कितने के बराबर होगा, x प्लस 2x भी होगा 90 के बराबर। ठीक है, तो x प्लस 2x की वैल्यू आ गई 3x, 3x हो गया 90 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 90/3 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ से x कितनी वैल्यू आई 30 डिग्री। अब देखिए इसकी एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं हम। अगर देखिए दो लाइनें आपस में ऐसे काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो इनके जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये एंगल होता है इसके बराबर, ऐसे ही ये जो एंगल होगा ये होगा इसके बराबर। ठीक है, तो ऐसे एंगल को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये x है और ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये y है तो, और ये मान लीजिए z है। अब हमें बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, सबसे आसान कौन सा एंगल निकालना, x, क्योंकि x किसके बराबर होगा अपने सामने वाले के। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं x हो गया 50 डिग्री। अब देखिए हमें x पता है कि ये हमें लाइन दी हुई थी, ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों लाइन्स हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन है तो y प्लस 50 अगेन, अब मान लीजिए देखिए ये लाइन है। ठीक है, अब लाइन के ये लीनियर पेयर बन गए तो इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो हम लिख सकते हैं y प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री।
ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180 डिग्री, ये प्लस पे है तो इधर जाएगा माइनस में 50 और यहाँ कितना बचेगा 130 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 130। देखिए y आ चुका है हमारे पास 130, तो z निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका या तो z को इसमें जोड़ दीजिए 180 या फिर इसमें जोड़ दीजिए, ये एक तरीका था लीनियर पेयर से, या फिर सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो y किसके बराबर होगा z के, तो मान सकते हैं y बराबर z के रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब y की वैल्यू में पता है 130, तो y के नीचे 130 डिग्री लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास z, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक। इसके अगले क्वेश्चन जो इससे थोड़े हार्ड हैं हम करेंगे अगले पार्ट्स में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।